गांव के बाहर एक पुरानी जली सी हवेली थी। लोग उसे लाल हवेली कहते थे, क्योंकि कहा जाता था कि वहां की दीवारें कभी इंसानों के खून से रंगी गई थीं। कोई भी सूरज ढलने के बाद उस रास्ते से नहीं गुजरता था। जो गया वो वापस नहीं आया। 20 साल पहले उस हवेली में रुद्र प्रताप सिंह नाम का एक जमींदार रहता था। अमीर, घमंडी और बेहद क्रूर। कहते हैं कि उसे इंसानी खून पीने की सनक थी। एक रात गांव वालों ने उसे अपनी ही हवेली में जिंदा जला दिया। लेकिन उसकी मौत के साथ डर खत्म नहीं हुआ, बल्कि वहीं से शुरू हुआ। उस रात के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। हर पूर्णिमा की रात किसी न किसी की लाश मिलती। गर्दन पर 2 गहरे दांतों के निशान, शरीर से पूरा खून गायब। लोग फुसफुसाने लगे, रुद्र प्रताप पिशाच बन चुका है। अमन शहर से पढ़ाई करके गांव लौटा था। उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। वो हंसते हुए बोला, पिशाच विशाच कुछ नहीं होते, सब डर की उपज है। लेकिन उसकी हंसी उसी दिन रुक गई जब उसकी छोटी बहन कविता रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। गांव वालों ने कहा, उसे लाल हवेली ले गया होगा। अमन का खून खौल उठा। उसने कसम खाई, अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो उस हवेली को राख कर दूंगा। लाल हवेली का दरवाजा। आधी रात, पूर्णिमा की चांदनी। हवेली का दरवाजा अपने आप चर्र करता हुआ खुल गया। अंदर घुसते ही अमन की नाक में सड़े मांस और खून की बदबू भर गई। दीवारों पर सूखे खून के छींटे थे। फर्श पर घसीटे जाने के निशान, जैसे किसी को जबरदस्ती ले जाया गया हो। तभी ऊपर से किसी के हंसने की आवाज आई, धीमी, ठंडी और जानलेवा। आखिर कोई तो आया। अमन का शरीर जम गया। पिशाच का असली चेहरा। सीढ़ियों से उतरता हुआ एक साया दिखा। लंबा कद, सफेद चेहरा, लाल आंखें और होठों से टपकता खून। वो रुद्र प्रताप था, लेकिन इंसान नहीं। उसके दांत लंबे और नुकीले थे, नाखून पंजों जैसे। तेरी बहन बहुत मीठा खून है, पिशाच ने जीभ से खून चाटते हुए कहा। अमन ने गुस्से में लोहे की छड़ उठाई, लेकिन पिशाच एक पल में उसके सामने आ गया। धड़ाम! अमन दीवार से जा टकराया। इंसानों की हिम्मत देखो, पिशाच हंसा। अमन किसी तरह भागकर तहखाने में पहुंचा। वहां का नजारा देखकर उसकी चीख निकल गई। दीवारों से लटकी लाशें, कुछ बिना आंखों के, कुछ बिना हाथों के। फर्श पर खून की नदियां, बीच में कविता बेहोश पड़ी थी। अमन उसे उठाने ही वाला था कि पीछे से आवाज आई, पहले तुझे पीऊंगा, फिर उसे। पिशाच ने अमन को पकड़ लिया। उसके दांत गर्दन के पास आए। अमन को मौत साफ दिख रही थी। अमन को याद आया दादी की बात, पिशाच को आग और मंत्र से मारा जा सकता है। उसने जेब से माचिस निकाली और तहखाने में रखे पुराने तेल के पीपे पर फेंक दी। भड़ाम! पूरा तहखाना आग में जल उठा। पिशाच दर्द से चीखने लगा। नहीं! अमन ने कविता को उठाया और बाहर भागा। सुबह तक लाल हवेली जलकर खाक हो चुकी थी। गांव वालों ने राहत की सांस ली। लेकिन उसी रात गांव के कुएं के पास एक और लाश मिली। गर्दन पर वही 2 निशान, और दूर कहीं अंधेरे में एक हंसी गूंजी, पिशाच कभी मरते नहीं।